हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आपके एग्ज़ाम में लेटर राइटिंग हर एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो 9th है, 10th है, 11th है, 12th है। यूपी बोर्ड जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका 10th और 12th, लेकिन उससे पहले 9 और 11th में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इतने साल से हम नोटबुक चेक करते हैं आपको, तो एक यूपी बोर्ड के बच्चों में एक चीज़ मैं देख रही हूँ, वो है कि जो उसका लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट है ना, जो पैटर्न है, वो पुराना जो पहले चलता था उसी पर लिख रहे हैं। काफ़ी बार बच्चों को छूट दे जा चुकी है, लेकिन अगर इस बार आपने पुराने फॉर्मेट पर लिखा तो आपका आंसर सही होते हुए, लेटर बिल्कुल सही होते हुए भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है, आपको लेटर कैसे लिखना है उसके बारे में जानने चाह रहे हैं। लेटर जो होते हैं, पहले अगर हम बात करें पत्र, अगर आप अपने पुराने मतलब अपने पापा या मम्मी से पूछेंगे तो पहले जो लोग बातें करते थे ना, वो फ़ोन नहीं होते थे, तो लेटर के माध्यम से ही अपनी जानकारी भेजते थे कि हम ठीक है या हमें परेशानी है, आपसे मिलना है, जो भी बात हो तो लेटर के माध्यम से होती है। लेटर दो प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो आपका इनफॉर्मल लेटर्स में आता है। इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हम अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, रिलेटिव के लिए लिखते हैं। और फॉर्मल जो आप गायब ही हो गए लगभग। और फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं जो हम एक बिजनेस पर्पज़ से या किसी ऑफिशियल पर्पज़ से लिखे जाते हैं, जो कि आज भी चलन में है, वे ख़त्म नहीं हुए हैं। तो लेकिन एग्ज़ाम में आपको दोनों ही आएंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दोनों ही आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो इनफॉर्मल लेटर के जो पार्ट है ना, वो आप पार्ट देख लीजिएगा क्या क्या पार्ट है। इनफॉर्मल लेटर के एक आपका हेडिंग होता है, जो शुरुआत होती है, सैल्यूशन और ग्रीटिंग, जब हम ग्रीटिंग करते हैं, विश करते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर की बॉडी लिखते हैं, एंडिंग और सब्सक्रिप्शन यानी एंड करते हैं उसको समराइज करते हैं, और लास्ट में होता है सिग्नेचर। यानी 5 सेक्शन में आपका इनफॉर्मल लेटर बटा हुआ आता है। इसका मैं आपको यहाँ बिल्कुल फॉर्मेट दे रही हूँ, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। देखिए बच्चे, आप गलती क्या करते हैं, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे लाइनिंग होती है जो आपको बुक मिलती है, और एक लाइन आपकी ऐसी होती है, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको इस लाइन को ही फॉलो करते हुए सब चीज़ें लिखनी है। पहले क्या होता था, आप जो पहले लिखते हो ना, वो ऐसे कर किया और यहाँ से लिखेंगे, यहाँ इधर एड्रेस लिखेंगे, फिर इधर डियर सर लिखेंगे। इस तरह जो पैटर्न था पुराना था। नए पैटर्न पे आप देखो, आपके सामने है, जो आप लिखेंगे यहाँ से शुरू करेंगे। पहले बच्चे इधर से एड्रेस होता था, जो पढ़ाया गया है, हमें भी टीचर्स ने पढ़ा था कि इधर एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट डालेंगे, फिर इधर डियर सर करेंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है, आपको ये वाली जो लाइन है वो ही फॉलो करनी, ना कि ये लाइन। तो सबसे पहले जो आपका इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें पहले हम एड्रेस देते हैं, यहाँ तक पूरा एड्रेस आ गया। पूरे एड्रेस के बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, देखो ना स्पेस लिखा हुआ है, एक स्पेस छोड़ेंगे, यहाँ पर आप डेट करेंगे, डेट के बाद फिर आप स्पेस करेंगे और डियर करके लिखेंगे। अब डियर में जो भी जिस भी रिलेटिव को आप लिख रहे हैं, तो आप उसका नाम या जो भी आपके रिलेटिव होंगे, नाम होगा, रिलेशन नेम होगा, जैसे डियर अंकल, डियर फादर, जो भी होगा आप यहाँ पर लिखेंगे। अगली इसमें उसके बाद फिर आप पार्ट ऑफ बॉडी जो भी आपको बताना है कि हम यहाँ पर ठीक है, और आपकी होगी नहीं, आपको जो भी बताना होता था पहले, हम सब अपने जब खूब लेटर्स लिखे हैं हमने एक दूसरे को, क्योंकि ये सब एक दूसरे की हालचाल जानने का यही माध्यम होता था, फ़ोन नहीं होते थे। जब आपकी सारी बॉडी ख़त्म हो जाती है, नहीं अपनी बात पूरी हो जाती है, तो हम एक स्पेस देते हैं, देखो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। फिर हम सॉल्यूशन वो करते हैं, सिग्नेचर, एक तरह से स्पेस करके एंडिंग वाला चीज़ होता है। एंड में लिखते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि आप भी मुझे आप पत्र के माध्यम से आप अपनी जो है बात, अपना हालचाल मुझे भेजेंगे। इस तरह से हम लिखते थे। तो वही सेम चीज़ें ऐसे कि बात की 2 लाइन में समराइज़ करते हैं, और लास्ट में हम लिखते हैं योर सिंसियरली या ओब्लिक करके लविंग एटसेट्रा, जो भी आपका रिलेशन होगा वो लिखेंगे, और यहाँ अपना नाम लिख देंगे, ठीक है जी। अब इसमें क्या, मैं आपको एक लेटर बताती हूँ जो एग्ज़ाम में आता है, किस तरह से आपको लिखना है। क्योंकि ये तो फॉर्मेट दिया था बताना, लेकिन लिखा हुआ जैसे इन्होंने मांगा है, जैसे आप देखेंगे, योर क्लास वेंट ऑन ए पिकनिक टू द न्यूली कंस्ट्रक्टेड वैली पार्क इन द सिटी। यानी सिटी का जो एक पार्क है, इस जगह पर बनी हुई है, वहाँ पिकनिक के लिए गई है आपकी क्लास। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन कोलकाता डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ द पिकनिक। आपका एक फ्रेंड है कोलकाता में, उनको एक लेटर लिखना है कि जो पिकनिक का एक्सपीरियंस है उसको डिस्क्राइब करते हुए, एंड हाउ यू एन्जॉयड, कि आपने कितना एन्जॉय किया। और यू आर एक मिनट, यू आर अनामिका, मतलब नाम भी दे दिया, अगर लड़की है तो अनामिका लिखेंगे, लड़का है तो आकाश, लिविंग इन 256 ब्लॉक डी मौर्य अपार्टमेंट लखीमपुर खीरी, डू नो
एक्सीड 80 वर्ड्स, यानी एड्रेस भी दे दिया आपको, ये एड्रेस लिखना, अपना एड्रेस नहीं लिखना, ना ही आपको अपना नाम लिखना है। सभी जो गर्ल्स होगी वो अनामिका लिखेगी, जो बॉयज़ होंगे वो आकाश अपना नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था, आपको ये वाली लाइन को फॉलो करना है, ना कि इधर आपको इधर करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ आपने एड्रेस लिख लिया, यहाँ 250 जो भी उन्होंने एड्रेस दिया था। अब जब ये एड्रेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने यहाँ एक स्पेस दिया, आपने डेट डाली, डेट के बाद फिर एक स्पेस दिया। आपकी फ्रेंड का नाम हिमानी थी, आप यहाँ कुछ भी नाम लिख सकते हैं, डियर हिमानी। मैं बताता हूँ डियर से स्टार्ट करेंगे इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ में मुझे डिस्कस नहीं करना कि आप उसके अंदर क्या मैटर लिखोगे, ये पूरा मैटर यहाँ से लेकर और कहाँ तक एंड हो गया, यहाँ तक एंड हो गया, ये पार्ट ऑफ बॉडी हो गई यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ आपका एड्रेस हो गया, यहाँ आपकी डेट हो गई, यहाँ डियर हो गया, सोल्यूशन हो गया, यहाँ पार्ट ऑफ बॉडी हो गई इतनी, ठीक। उसके बाद में एक आप स्पेस देंगे, यहाँ स्पेस करके फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं, काइंडली प्लान योर विजिट सून एंड वी विल हैव अ ग्रेट टाइम इन द वैली पार्क टुगेदर। यानी लास्ट में उन्होंने इस बात कर दी कि हम जल्दी ही मिलेंगे या विजिट करेंगे। तो इस चीज़ के लिए जो है आप की लाइन, जो लास्ट लाइन थी सबसेक्शन वाली, वो हो गई। यहाँ आपके सिग्नेचर आ गए, योर्स लविंग अनामिका। तो इस तरह से आपका जो है इनफॉर्मल लेटर क्लियर हो गया। आपको क्या करना है, सब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, वो ये योर लविंग भी पहले इधर लिखते थे, ठीक है, लिखते होंगे ना। कौन कौन बच्चे लिखते थे मुझे कमेंट में करके बताएंगे। या 10th में आपने इधर ही योर अनामिक, योर लविंग या योर सिंसियरली जो कुछ करते थे वो इधर लिखते थे, ठीक है। किन बच्चों ने डेट इधर लिखी है वो भी बताएंगे, किन बच्चों ने इधर एड्रेस लिखा था 10th के एग्ज़ाम में मुझे बताएंगे, या रिसेंटली 12th का एग्ज़ाम या 10th का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो मुझे बताएंगे। लेकिन अगर इस बार आपने पुराना फॉर्मेट यूज़ किया तो नंबर आपके कट जाएंगे। फॉर्मल लेटर की बात करते हैं। फॉर्मल लेटर्स में जो है पर्सनल लेटर को छोड़कर जितने भी लेटर्स होते हैं वो फॉर्मल लेटर की श्रेणी में आते हैं। अनौपचारिक में ये कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं हमेशा गवर्नमेंट ऑफिसर को लिखे जाते हैं। दूसरा होता है बिजनेस लेटर्स, ये जो है व्यक्तिगत जो व्यापारी और कंपनियों को लिखे जाते हैं, जो कि इस बार 12th के सिलेबस से हटा दिए गए हैं, 12th के सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस कम किया है उसमें से ग्रामर में बिजनेस लेटर नहीं आएंगे। फिर तीसरा लेटर्स टू एडिटर्स, जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स को लिखे जाते हैं। और 4th नंबर पर एप्लीकेशन, जब हम नौकरी पाने के लिए विभाग में या कंपनी को पत्र लिखते हैं या अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं या लाइब्रेरियन को लिखते हैं या गेम्स इंचार्ज को एप्लीकेशन लिखते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आती है। तो मैं इसका भी फॉर्मेट होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं, इसके भी ये 6 पार्ट में बटा होता है। और इनफॉर्मल लेटर जो है आपको 5 पार्ट में होता है। हेडिंग उसमें भी था, इसमें भी रहेगा। अब यहाँ पर क्या, रेसिपेंट्स एड्रेस, यानी इसमें जिसके पास आप एड्रेस भेज रहे हो, जिसके पास लेटर भेज रहे हो उसका भी एड्रेस रहेगा। फिर सॉल्यूशन, ये इसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। बॉडी ऑफ द लेटर यानी मैसेज क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज या सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर, ठीक है। अब इसका आप फॉर्मेट देख लीजिएगा। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ हमें चेंज रखनी है। जो भी लेटर में जिसके लेटर भेजा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें चेंज करनी है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज रहे हो, डीएम को भेज रहे हैं, तो वहाँ हम सर का यूज़ करेंगे, ना कि डियर सर या माय डियर सर। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अदर गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए भी आप सर का यूज़ करोगे, एडिटर के लिए भी आप सर का यूज़ करोगे, प्रिंसिपल के लिए भी सर का यूज़ करेंगे। लेकिन जो आपके हेड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट है उनके लिए आप डियर सर यूज़ करेंगे। अब फॉर्मेट पे बात करते हैं, फॉर्मेट ऑफ अ लेटर। अब वही सेम बात आ गई, यहाँ आप सबसे ऊपर अपना एड्रेस लिखेंगे जो हेडिंग होगा, यानी मेन एड्रेस यहाँ तक आ गया, यहाँ आप अपना एड्रेस लिखेंगे। ये वो एड्रेस है जहाँ जिसको आप भेज रहे हो। इसमें एक चीज़ ये बढ़ जाती है, उसमें इनफॉर्मल लेटर में ऐसा नहीं था। तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या सब्जेक्ट है। सर लिखने के बाद यहाँ पर बॉडी आ गई, जो भी आपको मैसेज लिखना है। और योर सिंसियरली ट्रूली, तो यहाँ अपना नाम भी लिखेंगे, ऊपर सिग्नेचर भी करेंगे, और जो भी आपकी डेजिग्नेशन है वो लिखेंगे। नेम के साथ इसमें डेजिग्नेशन जरूर लिखी जाती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका भी मैंने एक सैम्पल दिया आपको। यहाँ पर दिया हुआ है कि केस ऑफ चेन स्नैचिंग एंड पिकिंग पॉकेट्स आर राइजिंग एवरी डे इन योर एरिया। आपके एरिया में जो चेन स्नैचिंग है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। लेडीज़ आर सैक्रीड ऑफ मूविंग आउट ड्यूरिंग द इवनिंग, लेडीज़ जो है शाम को निकलते बहुत डरती है। राइट ए लेटर टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंप्लेनिंग अबाउट द राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम इन द रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पीपल। अब ये एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई कि बहुत सारे पिक पॉकेट्स यहाँ से गुजर रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, लेडीज शाम को बाहर निकलने से बच रही है,
तो आपको जो सुप्रिटेंडेंट और पुलिस है, आपको उसको एक लेटर लिखना है, इन सब की प्रॉब्लम के बारे में बताना है और रिक्वेस्ट करनी है कि लोगों की सिक्योरिटी के बारे में, मतलब लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करें। तो अब इसका आंसर में सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आप एड्रेस डालेंगे, एड्रेस के बाद फिर आप डेट डालोगे, यहाँ एड्रेस अपना डालेगा, फिर डेट, और उसके बाद जिस ऑफिस को आप भेज रहे हो उस ऑफिस का एड्रेस डालेगा, हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया आपका राइजिंग इंसिडेंस ऑफ क्राइम। ये लेटर 2-3 फॉर्मेट अलग तरीके से, कि लेटर किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं। यहाँ मैं जस्ट फॉर्मेट बता रही हूँ, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए पर आप लेटर कैसे लिखोगे, अपने फ्रेंड को कैसे लेटर लिखोगे, वो चीज़ मैं अलग से बताऊँगी। तो आप देखिए, जैसे यहाँ सर आ गया, तो यहाँ आपने मैसेज दे दिया क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम है। तो जो इसके अंदर का जो मैसेज है, जो इसके पार्ट है, बॉडी पार्ट है, ये मैं आपको लिखना सिखाऊंगी अलग वीडियो में। तो यहाँ पर ये एंडिंग आ गई, वी थैंक यू इन एडवांस, ये हो गया। योर सिंसियरली, जो सेम बताया था मैंने आपको, और यहाँ आपने बता दिया प्रियंका सिंह, अपना नाम दे दिया और कौन है, अपनी डेजिग्नेशन दे दी। तो ये चीज़ें आपकी जो है क्लियर हो गई होगी कि आपको क्या करना है। पहले अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर जिसके पास आप लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर अफसर लिखने के बाद आप चीज़ ध्यान दे रहे होंगे ना आप, कि ये सब चीज़ें ना एक जैसी लाइन में जा रही है। आप ऐसा नहीं कि सर यहाँ लिख देंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये डेट होती है ना, जैसे मैं बताऊंगी, हम एग्जाम में नोटबुक चेक करते हैं तो सभी को पता चलता है, जो डेट है ना बड़े सजा कर ऐसे करके लिखते हैं। कुछ बच्चे तिरछी करके लिखेंगे, कुछ ऐसे यहाँ लिखेंगे बीचों बीच। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल एक लाइन को फॉलो करना है, बिल्कुल लाइन को फॉलो करते हुए आपको सारी चीज़ें करनी है। अब एक लेटर है एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर के लिए। न्यूज़पेपर के लिए मैंने आपको बताया था, सेम वही चीज़ें हैं। यहाँ अपना एड्रेस लिखोगे, आपने इसमें एड्रेस लिखा, यहाँ डेट डाली, यहाँ एडिटर जिसके पास भेज रहे, दैनिक जागरण के पास भेज रहे वो, और उसको सब्जेक्ट लिखोगे कि अब वो क्या सब्जेक्ट था। इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, बट फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट जरूर लिखा जाता है, जिससे पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या मैसेज होगा, क्या चीज़ प्रॉब्लम है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, यहाँ पर आपका बॉडी हो गई, और यहाँ पर आपका ये आपके साइन और सिग्नेचर हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको फॉर्मेट भी समझ में आया होगा। अगर फॉर्मेट समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जहाँ समझ में नहीं आया तो मैं दूसरी वीडियो आपको बना दूँगी। और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, आप उनको वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके एग्ज़ाम में नंबर ना कटे। ये मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो यूपी बोर्ड के बच्चों को होती है। पुराने जितने टीचर थे ना, जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, मैं एप्लीकेशन लिखने की भी एक वीडियो अलग से बनाऊँगी। जैसे लिखेंगे, अभी मैंने रिसेंटली कॉलेज में बच्चों को एप्लीकेशन लिखवाई कि आप एप्लीकेशन लिखिए, तो सब बच्चों ने इस तरह से लगा, टू यहाँ लिखेंगे, फिर द यहाँ लिखेंगे, द प्रिंसिपल, यहाँ कॉलेज का नाम लिखेंगे, फिर सर यहाँ लिखेंगे, फिर और लास्ट में पता है डेट भी कैसे डालते हैं, डेट सजा के डालते हैं। बट एप्लीकेशन का भी एक तरीका है, फॉर्मेट है जो चेंज हो चुका है। पुराने फॉर्मेट पर आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ना करना भूलें। बाय।